सप्ताह 4 संत जोसेफ का ज्ञान दिन 22। संत जोसेफ की भक्ति। हम बड़ी भक्ति और विश्वास के साथ ईश्वर की मां कुंवारी मरियम, उसके पवित्र वर धन्य जोसेफ के साथ लगातार आह्वान करते हुए इसे मसीही जीवन की गहरी सार्थकता के लिए परखते हैं और इस निश्चय के साथ इसका आदर करते हैं कि यह स्वयं कुंवारी मरियम को अत्यंत पसंद आए, जबकि यह कलीसिया के लिए यीशु के अछत गर्भाधान की घोषणा करना महत्वपूर्ण है। मरियम के जोसेफ के साथ विवाह को मान्य ठहराना भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि न्यायिक रूप से जोसेफ का पितृत्व इस बात पर ही निर्भर है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जोसेफ की वंशावली के अनुसार पीढ़ियां क्यों वर्णित हैं। क्यों? संत अगस्तीन पूछते हैं, क्या वे जोसेफ के अनुसार नहीं होनी चाहिए? क्या वह मरियम का पति नहीं था? स्वर्गदूत के अधिकार से धर्मशास्त्र कहता है कि वह उसका पति था। स्वर्गदूत ने कहा, अपनी पत्नी मरियम को लेने से मत डरो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। जोसेफ को बच्चे का नाम रखने के लिए कहा गया था, हालांकि वह उसके बीच से नहीं उत्पन्न हुआ था। स्वर्गदूत ने कहा, वह पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। धर्मशास्त्र स्वीकार करता है कि यीशु जोसेफ के बीच से उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि मरियम के गर्भवती होने की उत्पत्ति के लिए वह चिंतित था। जोसेफ को कहा गया था कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती है, तो भी जब से उसे बच्चे का नाम रखने को कहा गया था, तब से वह पितृत्व के अधिकार से वंचित नहीं किया गया था। अंततः कुंवारी मरियम, जो इस तथ्य से परिचित थी कि मसीह जोसेफ के साथ शारीरिक संबंधों के परिणाम स्वरूप नहीं जन्मा है, फिर भी वह उसे मसीह का पिता बुलाती है, उनके वैवाहिक बंधन के प्रभाव से, जिसके कारण वे दोनों एकजुट थे। मरियम का बेटा जोसेफ का भी बेटा है। उन दोनों के विश्वासपूर्ण विवाह के कारण वे मसीह के माता पिता कहलाने का हक रखते थे। न केवल उसकी माता बल्कि उसके पिता, जो उसी तरह से उसका जनक था कि वह उसकी माता का पति भले ही शरीर से ना हो पर मन से था। विशेष रूप से इस अंतिम पंक्ति में हम संत जोसेफ के प्रति भक्ति की स्वतंत्र मांग को पाते हैं। हम मरियम की भक्ति का मूल्य समझते हैं क्योंकि वह ईश्वर की माता है। हम दैहिक वास्तविकता के रूप में समझते हैं कि वह अपने गर्भ में यीशु मसीह के व्यक्ति को धारण किए हुए थी। जोसेफ भी ईश्वर का पिता था। ऐसा हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम भी अपनी संस्कृति में मन को शरीर से बड़ी सफलता से पृथक कर देते हैं। यदि जोसेफ यीशु का मानसिक पिता है, शारीरिक नहीं, तो क्या वह पिता से कुछ कम है? नहीं, वह हर अंश में एक पिता के जैसा ही है, जैसे मरियम एक माता है। क्योंकि हम मनुष्य के आत्मा और शरीर की एकता को समझते हैं, हम हमेशा देह धारण के विस्मयकारी रहस्य को बनाए रखते हैं और कभी भी इसे कुछ कम नहीं करते हैं कि हमारे मन इसे पूरी तरह से समझ सके। पर एक चीज हम कह सकते हैं, क्योंकि हम जो मनुष्य की आत्मा और शरीर की एकता में विश्वास करते हैं कि एक मानसिक पिता वास्तव में एक पिता है, इसलिए जोसेफ सचमुच देहधारी ईश्वर यीशु का पिता है, जैसे मरियम सचमुच एक माँ है। हम मरियम, जो ईश्वर की माता है, की भक्ति चाहते हैं क्योंकि वह यीशु को उत्पन्न करने के लिए आदि से ही चुनी गई थी, और हम जोसेफ, जो ईश्वर के पिता हैं, की भक्ति चाहते हैं क्योंकि वह आदि से यीशु का पिता होने के लिए चुने गए थे। हमारा समाज और हमारी कलीसिया को संत जोसेफ की नितांत आवश्यकता है। लेकिन क्यों?
हमारे समाज को मानवीय व्यक्ति के बारे में विश्वास करने से क्या, परिवार के बारे में, नर और नारी की भूमिका के बारे में, विवाह और पतियों और पत्नियों की भूमिका के बारे में, हमारे संसार को इन सब चीजों को गलत समझने की बीमारी है। आप किस प्रकार इन बातों को गलत समझने से दुखी हुए हैं? इन चीजों को हम और उन्हें के रूप में सोचना बहुत सरल है। संसार खो गया है पर हमारे पास सत्य है। ऐसा सच हो सकता है जब हमारे विश्वास की बारी हो, पर गहराई में छपे हुए आत्मज्ञान के बारे में क्या, जो हमें इस संसार से मिला है? क्या आप अपने बारे में सोचते हैं कि आप शरीर में कैद आत्मा हैं? क्या आप स्वर्ग के बारे में ऐसा सोचते हैं कि वह एक ऐसा स्थान है जहां पर आत्मा निकलकर अपने गंदे शरीर को पीछे छोड़कर चली आती है? ये अनेकता की अवधारणाएं दूसरी गलत विचारधाराओं की ओर ले जाती हैं। हम लैंगिक पूर्णता की प्रकृति को गलत समझते हैं। हम में से कितने विश्वास करते हैं कि लैंगिक भिन्नताएं साधारणतया ऐसी ही रखी गई है? पुरुष मंगल ग्रह से हैं और स्त्रियां शुक्र ग्रह से हैं। गहराई से छपे हुए इस आदर्श बन गए हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह सही है, जबकि भिन्नताएं तो सही हैं। ऐसा मनोभाव किसी भी तरह के सहकार्य और एकता को महसूस नहीं करता, जिसे हम अपने रिश्तों में विकसित करने के लिए बुलाए गए हैं। हम विवाह के सच्चे अर्थ को ठीक से नहीं समझते हैं। विवाह का सबसे महत्वपूर्ण फल पवित्रता है, जो इस बात को कहने का दूसरा तरीका है कि विवाह यीशु के साथ अपने संयोजन से इस संसार में यीशु को लाने की बुलाहट है। ऐसा सिर्फ मरियम और जोसेफ के विवाह में ही नहीं हुआ है, पर प्रत्येक नर और नारी के विवाह के द्वारा भी होता है। हमें अपनी बुलाहट के प्रति समर्पित होना चाहिए, चाहे वह विवाह हो अथवा कोई और। प्रत्येक बुलाहट का पूर्ण आदर्श जोसेफ और मरियम के विवाह में पाया जाता है। उनके आत्मदान, पूर्ण पूरकता, पूर्ण सहकार्य और पूर्ण एकता का आदर्श हमारी सभी त्रुटियों को ठीक करे और यीशु को हमारे द्वारा इस संसार में लेकर आने के लिए हमें खोले। मुक्ति के इतिहास की पराकाष्ठता में जब ईश्वर ने मानव जाति के लिए वचन के वरदान द्वारा अपने प्यार को प्रकट किया, यह निश्चित रूप से मरियम और जोसेफ का विवाह ही है, जिसने पूर्ण स्वतंत्रता और वैवाहिक स्वदान में ऐसे प्यार को देने और प्रकट करने का एहसास कराया है। इस महान उपक्रम में जो मसीह में सभी चीजों का नवीनीकरण है, विवाह भी एक नई वास्तविकता, नए विधान के एक संस्कार में नवीन और पवित्र होता है। हम देखते हैं कि नए विधान की शुरुआत में भी पुराने विधान के समान एक ही विवाहित दंपति है, पर जहां आदम और हवा बुराई के स्रोत हैं जो संसार पर आ पड़ी, जोसेफ और मरियम एक शिखर है जहां से पवित्रता सारी धरती पर फैलती है। मुक्तिदाता ने मुक्ति के कार्य को इस अछत और पवित्र संयोजन से शुरू किया था, जहां पर परिवार, जो प्रेम की वेदी और जीवन का झूला है, को शुद्ध और पवित्र करने के लिए उसकी सर्वशक्तिमती इच्छा प्रकट हुई थी। आइए तब हम अपने पवित्रता की राह में भक्तिमय आदर्श जोसेफ का स्वागत करें। यीशु मरियम और जोसेफ के द्वारा आए, इसलिए हम भी मरियम और जोसेफ के द्वारा यीशु के पास जा सकते हैं। जैसे वे ख्रिस्त जिन्हें हम खोजते हैं कि माता पिता हैं, वे विश्वास में हमारे भी माता पिता हैं। चिंतन के लिए प्रश्न: क्या आप यीशु के बारे में कुछ गहरे अचेतन विश्वास रखते हैं कि वह एक स्वर्गदूत जैसे इस धरती पर रहे थे? आपके जीवन के कौन से मूल्य सामान्य, लौकिक लगने वाले और यहाँ तक कि उकता देने वाले भाग हैं, जिन्हें आप सच्चे दैविक संभावना के साथ यीशु और मरियम के जीवन से जोड़ सकते हैं, जिसमें वह आपको आमंत्रित करता है?